नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2025 प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे हम प्रीलिम्स को पास करें। तो देखते हैं प्यारे साथियों। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में चर्चा कराई था, ये तो सब आपको पता है, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। हम देखेंगे हमें क्या करना होगा। तो चलिए, ये आपकी मैंने बुक लिस्ट भी बताई थी मैंने, क्या आपको बुक लिस्ट पढ़ना है। तो कुछ जो विद्यार्थी हैं या कुछ साथी हैं वे इस दुविधा में है कि कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए। जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो विकल्प बहुत सारे हैं। कुछ एस्पिरेंट माजिद हुसैन पढ़ते हैं, कुछ महेश कुमार बर्णवाल पढ़ते हैं, कोई दृष्टि की बुक पढ़ता है, कोई एनसीईआरटी पढ़ता है। तो कौन सी बुक पढ़ें। तो अगर मैं एनसीईआरटी को छोड़ दूँ, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेसिक बुक है, इनके अलावा आपके पास कोई भी एक बुक, स्टैंडर्ड बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो माजिद हुसैन हो, परीक्षा वानी हो, महेश कुमार बर्णवाल हो, या कोई भी आपके पास बेस्ट बुक हो। एनसीईआरटी को आप एक या दो बार पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एनसीईआरटी इतनी सारी हो जाती है, उसका रिवीजन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम एक बुक को जब हम बार बार पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में भी आसानी होती है और उसको मेंटेन करने में भी हमें आसानी होती है। तो इसलिए मैं सलाह आपको दूंगा, सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप एक बुक पढ़ें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की बुक है। देखो, एम लक्ष्मीकांत में तो कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटी के लिए तो केवल एक ही बुक सब पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत। जो थोड़ा बहुत बचता है वो करंट अफेयर या पीवाईक्यू, उस गैप को फिल कर देते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं या परीक्षा वाली, कोई भी एक बुक पढ़िए। देखिए, कोई भी आपको एक सिंगल बुक पढ़नी है और फिर आपको पीवाईक्यू और करंट अफेयर पढ़ने हैं। क्योंकि पीवाईक्यू और करंट अफेयर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आप वो गैप फुलफिल कर देगा। अगर कुछ भी उसमें गैप रहेगा, कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, कुछ चीज़ छुटी हुई है, तो पीवाईक्यू में आ जाता है वो और आपके करंट अफेयर में वो आ जाता है। तो इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब आपने देखा। इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बताया था। जनरल साइंस के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप दृष्टि की बुक भी पढ़ सकते हैं। प्लस आपको करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर मैंने बताया था आपके लिए। इन्वायरमेंट और साइंस के लिए मैंने करंट अफेयर आपको अभी बताया था कि विज़न आईएएस की मंथली मैगजीन है, आप वहाँ से अभी से इनको पढ़ें। जब लास्ट में जब एग्ज़ाम टाइम रहेगा तब घटना चक्र आती है, तब हमें वो पढ़नी है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विषय पढ़ेंगे तो हमारी बहुत अच्छी समझ इसमें होगी, जो बाकी जो विद्यार्थी है उनसे हमारी समझ और ज़्यादा विकसित करेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट का काम मेंस में भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट मेंस के जिस थर्ड में पूछते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पूछता है, तो करंट अफेयर में विजन वाले इसमें डाल देते हैं, सारी मतलब आस्पेक्ट डाल देते हैं, तो आपकी अच्छे से तैयारी इन्वायरमेंट की हो जाती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मुद्दे चलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस में कौन सा मिशन यान लॉन्च अब कर रहे हैं, अब हम गगनयान कर रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष मिशन योजना हमारी चल रही है कि हम भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे। हम बना रहे हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है ना, ऐसे हम भारत का बना रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम बना रहे हैं, जिसको बीएस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें करंट अफेयर में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। साइंस की बुक से आप पढ़ सकते हैं, फिर करंट अफेयर को आपको पढ़ना है। यूपी स्पेशल परीक्षा मानी आपको पढ़नी है। यूपी स्पेशल के लिए 7-8 सवाल आते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू। देखिए, पीवाईक्यू पे भी मैं पूरा चर्चा करूँगा, अभी चेक करते हैं पीवाईक्यू। और फैक्ट शीट ने आप छोड़िए, आगे देखते हैं। सी सेट तो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बताया है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो पीवाईक्यू उसको अच्छे से करना है। कुछ आपको मैथ्स और रीजनिंग के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर आपको सोल्व करने हैं। आप सी सेट में कोई मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें जनरल हिंदी भी होती है, जो 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। आप कहेंगे तो सी सेट पे हम चर्चा कर लेंगे। जो मेरा मुख्य टारगेट है वो आपका देखिए पीवाईक्यू, और जो ये 11वें नंबर पे लिखा है फैक्ट शीट कैसे तैयार करनी है, तो वही मैं डिस्कस मैं आगे करूँगा। आगे क्या करने वाला हूँ देखिए, ये मैंने आपको बताया था। हिंदी पेन पांडे ले सकते हैं, कम्युनिकेशन के पीवाईक्यू पढ़ सकते हैं,
ये सब देखिए, ये बुक है वो, ये यूथ की बुक है जिसमें केवल पीसीएस ने जो पेपर करा रखे हैं। देखिए यहाँ पे लिख रखा है यूपी पीसीएस प्री मेंस, आर ओ ACF RFO, असिस्टेंट इंजीनियर, पॉलिटेक्निक, GIC, मतलब बहुत सारे पेपर हैं। क्योंकि पीसीएस आयोग जो पेपर बना रहा है घुमा फिरा के वहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को उठा पटक करता है वो। या आप घटना चक्र ले सकता है, घटना चक्र वालों ने भी वही काम कर रखा है। घटना चक्र में भी वही लेने हैं जिसमें केवल पीसीएस द्वारा कराए गए पेपर हैं। क्योंकि अगर आप पूरा लोगों ने अलग अलग खरीदेंगे तो उनको रिवीजन नहीं लग पाएगा, और इतनी 6-7 किताब आपके पास पिछले साल के पेपर की होगी, स्टैंडर्ड बुक होगी, तो आप कैसे रिवाइज लगा पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आप रिवाइज आप लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूर्वावलोकन जो अलग लगाता है कि हिस्ट्री के लगाएगी, पॉलिटी के लगाएगी, इकोनॉमिक्स के लगाएगी, इन्वायरमेंट की लगाएगी, मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ फ़ायदा आपको उसमें मिलने वाला है। एक बुक पढ़िए PYQ की, या तो घटना चक्र पूर्वावलोकन ये वाली जिसमें केवल पीसीएस द्वारा कराए गए पेपर है। ना तो उसमें BPSC होना चाहिए, ना राजस्थान पीसीएस होना चाहिए, ना UPSC होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, केवल पीसीएस द्वारा कराए गए पेपर उसमें होने चाहिए। हमें सिलेक्टिवली पढ़ना है। तो साइंस के लिए मैंने बताया था आपको। देखिए रणनीति में यहाँ से हम चर्चा करेंगे। देखिए आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, आप चाहे तो अपनी स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपका पेपर है कि 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, अभी कोई कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब है, लेकिन हम अक्टूबर के मंथ में मान के चल रहे हैं, हमारी 30 सितंबर तक तैयारी हो जानी चाहिए। तो हमारे पास प्यारे साथियों 9 मंथ हैं, जनवरी और 4 मंथ ही है, और 4 मंथ ही है। तो क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए? देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं कि प्री के लेवल में। क्योंकि अगर हमारा प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस आप पढ़ते रहो दुनिया भर का, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने 2025 का एग्ज़ाम दिया है या 2024 का एग्ज़ाम दिया था, जब भी दिया आपने देखो 2025 से 24 में कहाँ कमी रह गई है। आप देखेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसे सेगमेंट है जहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, और ये फैक्चुअल है। हिस्ट्री से आप देखेंगे बहुत फैक्ट डेटा है। और हम क्या करते हैं, हम केवल प्री का पढ़ते हैं 4 महीने पहले एग्ज़ाम से, तो इतना सारा फैक्ट वो 4 मंथ में याद नहीं हो पाता। बहुत सारे सवाल आते हैं, क्रम में लगाओ, ऑर्डर में लगाओ, ईयर में लगाओ, वो फैक्ट है, फैक्ट हमें याद नहीं हो पाता इतनी आसानी से। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको जो सलाह मैं आपको दूंगा कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, 4-5 दिन जो भी है 1 जनवरी तक, तो आप जो जनवरी का जो मंथ आएगा आप उसमें केवल और केवल PYQ को पढ़िए। जनवरी में बस आप जनवरी का मंथ दे दीजिए। जनवरी में आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको PYQ पढ़ने हैं। कि आप कहीं की बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आप पढ़ सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जनवरी में आपको जो मैक्सिमम टाइम दिन का है 4 से 5 घंटे, दिन के 4 से 5 घंटे आप PYQ को पढ़िए और देखिए कि वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हैं। बुक उठाइए आप PYQ की, आप वहाँ से वो उसको पढ़िए, देखिए तो सही। और वहाँ से आपको फैक्ट शीट तैयार करनी है। फैक्ट शीट कैसे तैयार करनी है, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें आया कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ, आप बार बार भूल रहे हैं कि कब हुआ, तो 1540 में हुआ, तो आप एक A4 साइज का पेपर ले, उस पर लिखें कि कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1765 में हुआ, 64 में 65 में संधि हुई। तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए, ये क्योंकि लिखेंगे एक फैक्ट शीट पर, उसको रिवीजन आप करेंगे तो याद हो पाएगा। अब आप एक बात बताइए, बहुत सारे व्यक्ति सलाह देते हैं कि केवल 4 मंथ ही पढ़ना है प्रीलिम्स, उससे पहले मेंस पढ़िए। यारे दोस्तों, आप इन 4 मंथ में इतना सारा फैक्ट कैसे याद करेंगे? अगर आप याद कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं, जून से अब तक मेंस की तैयारी कर लीजिए मई तक। भाई फैक्ट आपके केवल हिस्ट्री के थोड़ी ना हैं, फैक्ट आपके पॉलिटी के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, इन्वायरमेंट के भी, आर्ट एंड कल्चर के भी हैं, साइंस के भी है, करंट अफेयर भी आपको पढ़नी है। यूपी पीसीएस बहुत ही कम ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है, सबसे ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं कि क्रम से लगाइए, ईयर पूछेगा, स्कीम पूछेगा, बताइए उनका कुछ
उनका क्या इलाज है? देखिए, पास होने का एक तरीका है, जो स्टैटिक पोर्शन है, देखिए करंट अफेयर हम कुछ नहीं कह सकते उसमें कि क्या पूछ ले। स्कीम का हमें नहीं पता हम ऑर्डर में कैसे लगाएं, लेकिन जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे जो सवाल आ रहे हैं, जो स्टैटिक पोर्शन के हैं, जो पिछले साल के पेपर में दिए गए हैं, कि वे गलत ना हो हमारे। बाकी करंट अफेयर का सवाल गलत है जो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ पिछले साल के पेपर से आ रही है वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हुआ तो प्यारे साथी उसकी तो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी केवल इस जो जनवरी का मंथ है, फिर जनवरी के मंथ के बाद आप जो मर्जी वो कर लो, जो जैसा आपको पढ़ना है। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो जनवरी में आप PYQ पढ़िए, क्योंकि अगर आप मेंस ही पढ़ते रहेंगे, प्री नहीं निकला तो आप करेंगे क्या। तो जनवरी में आप PYQ पढ़िए, प्लस करंट अफेयर का सोर्स मैंने बताया है, इन्वोर विजन आई इसकी मंथली मैगजीन है, अभी आप वो पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप वही पढ़िए, जब घटना चक्र लास्ट में आएगा तब हम घटना चक्र पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि 9 मंथ में आपकी इन्वायरमेंट और साइंस पे इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी, बहुत अच्छी। पॉलिटी भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर में, क्योंकि उसमें है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वे लिखते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनकी वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड करिए। मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करते हैं, मैं PDF शेयर कर दूँगा हर मंथ की, वहाँ से आप पढ़िए। क्यों हमें किसी और पर डिपेंड होना है कि। तो जनवरी में आप ये कीजिए, आपका नहीं मन मानना है जनवरी में कि हम केवल PYQ क्यों पढ़ें, तो आप यहाँ पर आप कोई एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, जैसे पॉलिटी उठा लीजिए या ज्योग्राफी उठा लीजिए, चाहे आप हिस्ट्री उठा लीजिए, कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 4 मंथ में आप मेंस के टॉपिक पढ़ लें। मेंस के टॉपिक कैसे पढ़ने हैं तो मैं बताता हूँ, मेंस के टॉपिक में क्या आता है वो देखते हैं पहले। जो मेंस का सिलेबस है उसको आप यहाँ देखिए। देखिए मेंस का जो सिलेबस है आप देखेंगे, उसमें हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी जो GS फर्स्ट है। GS 2 को देखेंगे, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR और इकोनॉमी। यहाँ GS थर्ड में आप देखेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स GS 4 में। और UP स्पेशल का 5 और 6 पेपर होता है, और साथ में ऐसे और हिंदी। अब आप जब GS का पेपर देखेंगे यहाँ पे मेंस का, तो ये देखिए, जब आप तैयारी करेंगे, हिस्ट्री आप पढ़ते ही हैं, आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का सिलेबस है, तो आप मेंस का आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सोसाइटी के भी आप टॉपिक देख सकते हैं, जो सोशल जस्टिस के टॉपिक देख सकते हैं, गवर्नेंस के, ये कैसे देखना है जो मेंस के सिलेबस में लिखे हुए हैं। IR आपको पढ़नी है साथ के साथ ही। इकोनॉमी देखिए, प्री की इकोनॉमी अलग है, मेंस की अलग है, क्योंकि मेंस में पूछता है कि कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें, कि सिंचाई व्यवस्था कैसी है भारत की, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है। साइंस टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक हैं, बायोटेक, स्पेस टेक, नैनोटेक, वो अलग है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, ये पढ़ सकते हैं आप। एथिक्स पढ़ सकते हैं। और GS 5 एंड 6 UP स्पेशल जो होता है, देखिए यहाँ पर जो आपको 4 मंथ में क्या करना है, जो चीज़ें प्रीलिम्स में नहीं आ रही हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, वे ना पढ़ें। इन 4 मंथ में आप वे टॉपिक पढ़ लें जो केवल मेंस में आता है, उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं जो केवल मेंस में आता है। एथिक्स पढ़ सकते हैं। UP स्पेशल 5 एंड 6 जो पेपर होता है वो पढ़ सकते हैं। देखिए UP स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वे सब पढ़ चुके हैं, वो दोबारा UP के पर्सपेक्टिव में आपको लिखना है। जो आपका ऐसे ऐसे आपको भी तैयार करना ही नहीं है, क्योंकि जब आपका GS अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे तो आसानी से हो ही जाना है, क्योंकि ऐसे में क्या करते हैं, GS का बहुत फ़ायदा मिलता है। मतलब जो GS में पढ़ते हैं वही तो ऐसे में लिखते हैं। और जो एक ऐसे आता है हिंदी का, जनरल हिंदी हम प्री में पढ़ते हैं, मेंस के लिए पढ़ते हैं, वो आपको ऐसे वहाँ पे लिखना है। तो ऐसे की तो कोई चिंता आपको करनी ही नहीं है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि जनवरी में आप करंट अफेयर पढ़िए, और प्लस PYQ पढ़ना है प्री के। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपको मेंस
के टॉपिक पढ़ने हैं जो मेंस के सिलेबस में लिखे हुए हैं। और जब आप पाएंगे मई तक आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा, आप कैसे ही पढ़ सकते हैं। ये मुश्किल से 10-10 दिन के टॉपिक है। जैसे आप सोसाइटी पढ़ेंगे, इसमें 8-10 टॉपिक है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, नगरीकरण क्या है, जनसंख्या के इशू क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप इनका नोट्स बनाने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब प्रीलिम्स निकलता है तो बहुत सारे कोचिंग मेंटरशिप प्रोवाइड करती है, वे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड आपको करते हैं, फ्री चलती हैं वे सब। तो क्या फ़ायदा, नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो जब प्री निकलता है तो वे शॉर्ट्स नोट्स मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। देखो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूँगा, आप देख सकते हो कि कैसे नोट्स वे प्रोवाइड करते हैं। जैसे सोसाइटी है, इसमें एक सवाल है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, कम सांप्रदायिकता लिखा है इसमें, तो उसके शॉर्ट नोट्स ये प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको PDF शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं कैसे होते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं। ये सब आप मई तक कर लें, जो आपको पढ़ना है, जो आपका रह गया वो मई तक कर लें। मई के बाद आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन यहाँ पे क्या काम करना है आपको, जब मेंस आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा कम से कम PYQ डेली पढ़ने हैं। फिर भी जनवरी में तो PYQ पढ़ने हैं, और 1 घंटा फिर भी PYQ को पढ़ना है इनके साथ, मेंस के साथ। उसके बाद जब आप जून आ जाएगा आपका, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो तब हम क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए, तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे तब, और हर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इतना आपने देखा, तो आप मुझे बताना इसमें अगर कुछ आपको डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका आंसर करूँगा। हम एक डिस्कशन ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें। हमारा उद्देश्य प्री आपका निकलवाना है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।